नामची का वाटर क्राइसिस। आखिर नीति आयोग की रिपोर्ट में किस चौंकाने वाले तथ्य का हुआ है खुलासा? नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। भारत में पानी का संकट अब किसी दूर भविष्य की चिंता नहीं है, बल्कि आज की सच्चाई है। बदलते मौसम, अनियमित मॉनसून, लंबे सूखे और अचानक आने वाली बाढ़ यानी कि फ्लड्स ने देश की जल योजना प्रणाली को पूरी तरह चुनौती दी है, जिससे कई जगहों पर पानी की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी तेजी से गिरती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में नीति आयोग की 19 नवंबर 2025 को जारी एक नई रिपोर्ट वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स ने एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। There will only be one insignia. रिपोर्ट बताती है कि देश के कई हिस्से अपनी जल उपलब्धता से कहीं ज्यादा पानी खर्च कर रहे हैं और ये स्थिति भारत को धीरे धीरे जल संघर्षों यानी कि वाटर वॉर्स के भविष्य की ओर धकेल रही है। इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि सिक्किम का नामची ब्लॉक नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे जल संकटग्रस्त ब्लॉक पाया गया है। रिपोर्ट बताती है कि नामची ब्लॉक को हर साल लगभग 6521.5 हेक्टेयर मीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी सिर्फ 416.5 हेक्टेयर मीटर ही है, यानी कि 94% की भारी कमी या फिर 94% का भारी जल घाटा। ये विडंबना है कि पूरे भारत में पानी में समृद्ध कहे जाने वाले हिमालयी इलाके में स्थित ये ब्लॉक अब देश की जल आपदा के इस चेहरे को दिखा रहा है। चिंताजनक ये भी है कि रिपोर्ट के अनुसार नामची की 95% पानी की मांग खेती से आती है, जो पूरी तरह स्प्रिंग वाटर पर निर्भर है। सिक्किम के पहाड़ों में स्प्रिंग्स जीवन रेखा है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इन स्प्रिंग्स पर उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा बेहद सीमित है, जिसके कारण जल उपलब्धता का सटीक आकलन करना मुश्किल है। ग्लेशियर फेड जल पर भी पर्याप्त डेटा ना होने से वास्तव में उपलब्ध पानी की स्थिति कागज पर अधूरी ही रह जाती है। इसका मतलब यह है कि जमीन पर वास्तविक जल संकट रिपोर्ट में दिखाए गए संकट से भी कहीं अधिक भयावह हो सकता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि नामची में लगभग 11,825 हेक्टेयर मीटर बारिश का पानी हर साल बहकर निकल जाता है, यानी कि इतना पानी वर्षा रुनॉफ के रूप में उपलब्ध है, जिसे यदि वैज्ञानिक रूप से संरक्षित किया जाए तो ब्लॉक की पानी की स्थिति कई गुना सुधर सकती है। लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर संरचनात्मक, सामुदायिक और संस्थागत स्तर पर काम की आवश्यकता है। इसी प्रकार देश के अन्य हिस्से भी पानी के बड़े संकट में हैं। जैसे यूपी के अलीगढ़ जिले का गंगरी 60% जल घाटे से जूझ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के बलदेवगढ़ में 53% घाटा है, तमिलनाडु के अंडिमडम में 42% घाटा है, लेकिन सिक्किम का नामची ब्लॉक 94% घाटे के साथ सबसे ऊपर है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में देश के 11 राज्यों के 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में फैले 18 एस्पिरेशनल ब्लॉक शामिल हैं। इस रिपोर्ट में नामची ब्लॉक के धारा विकास जैसे मॉडल का भी उल्लेख किया गया है, जो पूरे देश के लिए मिसाल जरूर है, लेकिन ये मॉडल तभी असरदार हो पाएगा जब स्प्रिंग शेड से जुड़े डेटा और संरक्षण कार्यों को और अधिक वैज्ञानिक बनाया जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक नामची ब्लॉक में जल जीवन मिशन की कवरेज 89.9% है। वहीं इस ब्लॉक में 144 में से 142 योजनाएं सिंगल विलेज स्कीम से जुड़ी हुई हैं और 2 यानी कि सिर्फ 1% मल्टी स्कीम विलेज से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि नामची ब्लॉक में ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन के अवसर बेहद सीमित हैं, क्योंकि क्षेत्र की जियोमॉर्फोलॉजी अनकन्फाइंड एक्विफर पर आधारित है। ये संरचना पानी को आसानी से संजोती भी है, लेकिन आसानी से प्रदूषित भी हो सकती है। इसलिए इस जल स्रोत की शुद्धता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस रिपोर्ट में भारत के 18 आकांक्षी ब्लॉकों का अध्ययन बताता है कि जल उपलब्धता और जल खपत के बीच बढ़ता अंतर भविष्य में होने वाले संकट की सीधी चेतावनी देता है। इससे यह समझने के लिए पर्याप्त है कि हिमालय जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र भी अब असुरक्षित हो चुके हैं। इस रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत पानी के मामले में अब प्रकृति पर पुराने भरोसे के साथ नहीं जी सकता। वैज्ञानिक डेटा, सतही स्रोतों का संरक्षण, स्प्रिंग शेड प्रबंधन, वर्षा रन ऑफ हार्वेस्टिंग और टिकाऊ खेती जैसे कदम बिना देरी उठाने ही होंगे। सिक्किम जैसे राज्य जहां जल संरक्षण की परंपराएं और सामुदायिक मॉडल हमेशा मिसाल रहे हैं, वहां भी ये रिपोर्ट संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में जल चुनौतियां और अधिक गंभीर हो सकती हैं। ये हमें ये भी चेताती है कि भारत को अगली राजनीतिक या आर्थिक लड़ाई की चिंता से पहले जल नीति को आपातकालीन स्तर पर प्राथमिकता देनी ही होगी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो बाकी कोई भी नीति मायने नहीं रखेगी। तो फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।